Welcome and welcome back to my channel. तो I am back with another video. कुछ दिनों से मेरे चैनल पे बहुत क्वेश्चन आ रहा है कि जीडी राउंड इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछे जाए. So here I am with the questions. So let's start it. Okay, my name is Kajal and I am working in Indigo. So जब मैंने अपना इंटरव्यू दिया था वो एक्सपीरियंस और वहाँ पर जितने भी लोग थे उन सब के क्वेश्चंस को लेके मैंने एक क्वेश्चन लिस्ट तैयार की है जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है. तो डोंट मिस द वीडियो एंड वॉच टिल द एंड बिकॉज आई एम गोइंग टू गिव यू फ्यू टिप्स फॉर द इंटरव्यू. और जीडी राउंड में आपको क्या गलती नहीं करनी है ये भी मैं लास्ट में बताऊंगी. तो लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखना एंड डोंट स्किप द वीडियो. ऑल्सो अगर आप मेरी वीडियो को हेल्पफुल समझते हैं देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल सो यू कैन get my videos whenever I upload it. Okay, then let's start it. I have made few questions list here and please you also take a paper and pen so you can write down the questions accordingly. So if we are going to Indigo ground staff interview, so you have to face GD round definitely. एंड जीडी राउंड हमेशा फर्स्ट राउंड होता है जिसमें 90% लोग बाहर हो जाते हैं. तो अगर आपको बाहर नहीं होना है तो आप मेरी इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना एंड दिस इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू. आई एम डैम श्योर. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो फर्स्ट क्वेश्चन जो इंडिगो में जीडी राउंड में पूछा जाता है ड्यूरिंग ग्राउंड स्टाफ इंटरव्यू और इसमें से मोस्टली क्वेश्चन जो है कॉमन भी है कैबिन क्रू के लिए. सो जो कॉमन होगा वो मैं आपको क्वेश्चन के साथ ही बता दूँगी. ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमेशा पूछा जाता है ग्राउंड स्टाफ में और कैबिन क्रू में भी जीडी राउंड में वाई इंडिगो एयरलाइंस. तो देखो यहाँ पर मैं सिर्फ क्वेश्चन बताने आई हूँ. अगर आपको आंसर्स चाहिए तो उसके लिए कमेंट कर देना. आई विल मेक आंसर्स ऑल्सो. बट राइट नाउ मैं क्वेश्चंस बताऊँगी और उसका छोटा छोटा हिंट दे दूँगी कि आपको क्या बोलना है. बेसिकली आप अपना प्रिपेयर करेंगे वो ज़्यादा बेटर होगा बट मैं छोटा मोटा हिंट दे दूँगी आपको. सो फर्स्ट क्वेश्चन था इंडिगो एयरलाइंस आपको क्यों ज्वाइन करनी है. तो आप इसमें क्या कर सकते हैं इंडिगो एयरलाइंस के पॉजिटिव पॉइंट्स बता सकते हैं. ऑब्वियसली आपको पॉजिटिव भी बताना पड़ेगा. आप नेगेटिव बताएंगे तो आप बाहर हो जाएंगे क्योंकि आप अगर कोई चीज़ ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको उसकी कोई बात पसंद होगी दैट्स व्हाई यू वांट टू ज्वाइन इट नाउ. सो आपको वो आंसर देना है और जो आपको अपने लिए बेस्ट लगे कि आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं अपनी कुछ बात हो जो आप बताना चाहते हैं तो वो बता सकते हैं. वो ज़्यादा बेटर होगी. ओके, सेकंड क्वेश्चन है एआई के फ़ायदे और नुकसान. बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे कि अभी आप यूज़ कर रहे होंगे चैट जीपीटी और अदर प्लेटफॉर्म्स जहाँ पर आप एआई को यूज़ कर सकते हैं एक्सेस कर सकते हैं. उसके फ़ायदे और नुकसान आपको बताने हैं. और इसमें मैंने आई थिंक मेरा भी क्वेश्चन आया था तो मैंने इसका बताया था. फ़ायदे और नुकसान दोनों बताए थे. देन सोशल मीडिया इफ़ेक्ट्स. तो आपके लाइफ पे आपके वर्क पे और आपके एविएशन अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं उसके बाद सोशल मीडिया का आपके ऊपर क्या इफ़ेक्ट है वो आपको एक्सप्लेन करना है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन टीम वर्क और इंडिविजुअल परफॉर्मेंस. तो एक क्वेश्चन आएगा कि आपको टीम वर्क में काम करना पसंद है या इंडिविजुअली काम करना पसंद है. तो अगर आपके पास ये क्वेश्चन आता है तो आप डेफिनेटली टीम वर्क बोलिए क्योंकि एविएशन कभी भी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से नहीं चलता है. एविएशन हमेशा टीम वर्क से चलता है. तो अगर आप अपने क्वेश्चंस प्रिपेयर करके जाएंगे दैट्स वेरी गुड. बट ये छोटे मोटे पॉइंट्स हैं जो आपको मेंशन करना ज़रूरी है. ओके, सो मोस्ट asked question in cabin crew also in Indigo, in Akasa, in Air India, in every airline, that is women empowerment. अगर आप इंडिगो में जा रहे हैं तो आप जानते होंगे कि इंडिगो बेसिकली वुमेन्स की एयरलाइंस है. ग्राउंड स्टाफ में ऑब्वियसली मेंस भी हैं बट इट्स बेस्ड ऑन वुमेन्स एयरलाइंस. सो आपको विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर कुछ पॉइंट्स बोलने हैं. उसके चाहे आप साथ बोलिए चाहे उसके खिलाफ बोलिए बट आपको पॉइंट्स बोलने हैं. और इस टॉपिक को प्लीज़ 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 बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना क्योंकि ये टॉपिक
सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक है जो पूछा ही जाता है। मोस्टली क्वेश्चंस ये आता ही आता है। आप ये मान लीजिए कि 90% इंटरव्यूज में ये क्वेश्चन डेफिनेटली आने वाला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेट। इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेट में आप बता सकते हैं कि आपकी लाइफ में इंटरनेट का क्या इफेक्ट है। बेसिकली आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, ये भी इसलिए देख रहे हैं क्योंकि इंटरनेट है, तो आपकी इंटरनेट किस तरह से यूज़फुल है लाइफ में और आप उसके थ्रू क्या क्या कर सकते हैं और आगे क्या क्या करना चाहते हैं, वो सब आप उसमें बता सकते हैं। और प्लीज़ अपने क्वेश्चंस को खुद प्रिपेयर करना, किसी का कॉपी पेस्ट मत करना, क्योंकि अगर आप कॉपी पेस्ट करके जाएंगे तो वो साफ आपके फेस पे दिख जाएगा। ओके, तो फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो व्हाट इज़ योर फेवरेट डेस्टिनेशन। तो ये क्वेश्चन कैबिन क्रू इंटरव्यू में भी आएगा, क्योंकि मैंने जब कैबिन क्रू इंटरव्यू दिया था तब ये क्वेश्चन मेरे टाइम पे आया था। तो उसमें आप अपनी कोई भी फेवरेट डेस्टिनेशन के बारे में बता सकते हैं, जिसमें आप अपना जो भी आपको पसंद आया है बेसिकली आप सब बता सकते हैं। उसमें कोई भी ये नहीं है कि आपको ये बताना है, आपको सिर्फ बोलना है, ठीक है। ओके, तो मैंने अभी ज़्यादा क्वेश्चंस की लिस्ट नहीं बनाई है। बेसिकली मैं आपको एक बात समझाना चाहती हूँ। पहली चीज़, देन वी विल गो फॉरवर्ड विद द टिप्स, कि अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आप ये एक्सपेक्ट बिल्कुल मत करना कि जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं और जो क्वेश्चंस आपको कोई और बता रहा है वही आएगा। प्रिपेयर योर सेल्फ। अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हैं ना, इट मीन्स आपसे वो कुछ भी पूछ सकते हैं। और दूसरी चीज़, वो आपकी किसी भी बात में इंटरेस्टेड नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस और आपका वे ऑफ टॉकिंग देखना चाहते हैं। तो अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हैं और आप सोच रहे हैं मैंने तो सब अच्छा बोला था बट व्हाई आई एम रिजेक्टेड, तो हर चीज़ मैटर करती है। रिमेंबर, अगर मैं इंटरव्यू में गई हूँ, मैंने प्रिपेयर किया है, मैंने सब पास कर लिया, बट अगर मैं ऐसे बैठ जाऊँ तो वो मुझे पास नहीं करेंगे, क्योंकि मेरी पोजीशन अच्छी नहीं है। अगर मैं इंटरव्यू में वेल मेंटेन अपनी स्ट्रेट बैक करके बैठूँ और कॉन्फिडेंटली आंसर दूँ तो वो ज़्यादा इफेक्ट करेगा, या जो अपनी बैक को टिल्ट करके बैठा है और बोरिंग आंसर दे रहा है वो ज़्यादा इफेक्ट करेगा। तो आप ये सब सोच के सब चीज़ों को तैयार करके जाना। ओके, बिकॉज एवरीथिंग मैटर्स इन योर इंटरव्यू, not only questions. Okay, forward with the tips. तो अगर आप यहाँ तक वीडियो में आ गए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे देन प्लीज़ लाइक शेयर विद योर कैबिन क्रू एंड ग्राउंड स्टाफ फ्रेंड्स। जो बनना चाहते हैं या जो बन गए हैं उनको भी आप भेज सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, तो सबसे पहली चीज़, अगर हम ग्रुप इंटरव्यू में जा रहे हैं तो हमें लगता है कि अगर हम तेज़ बोलेंगे या सबकी बात काट के बोलेंगे तो हम हाईलाइट हो जाएंगे। ओके, दिस इज रॉन्ग। अगर आप ग्रुप इंटरव्यू में जा रही हैं तो डोंट ट्राई टू स्पीक लाउड। फर्स्ट, मेरा जब इंटरव्यू हुआ था तब मैं इंटरव्यूअर के सामने बैठी थी। इंटरव्यूअर ने मेरी तरफ एक बार देखा भी नहीं, तो उनको कैसे पता चला कि मुझे सिलेक्ट करना है? सुन के। और सुन के कैसे पता चला? उनको जब वो आपको एक टॉपिक देंगे, इट मीन्स वो आपको सिर्फ सुनेंगे, आपको देखेंगे भी, कभी कभी आपको देख भी सकते हैं, और वो सिर्फ ये सुनने में इंटरेस्टेड है कि आप बात को कैसे रख रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं और दूसरे को मौका दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। ठीक है, अगर मैं बोलती जाऊँगी, इंटरव्यू बोलेगा स्टॉप, प्लीज़ लेट स्पीक अदर्स, तो वहाँ पे मेरा एक नेगेटिव मार्क हो जाएगा, तो वो नहीं करना है। ओके, जो अब मैं टिप्स देने वाली हूँ, नोट डाउन दैट, क्योंकि वो आपके बहुत काम आने वाली है इन इंटरव्यू। तो अगर आपको जीडी टॉपिक मिलता है तो या तो उस टॉपिक को आप स्टार्ट कीजिए या तो ख़त्म कीजिए। मीन्स या तो जो भी टॉपिक है उसका एक आप पॉइंट ऑफ व्यू रखिए, देन लेट अदर डिस्कस, या तो जो डिस्कशन चल रहा है उसको ख़त्म कीजिए एक पॉइंट देके। जैसे कि मैंने अपने इंटरव्यू में मैंने पॉइंट स्टार्ट नहीं किया था बट मैंने ख़त्म किया था, कंक्लूजन दिया था, दैट्स वाई आई गॉट सिलेक्टेड। क्योंकि अगर आप सिर्फ बोले जाएंगे तो वो मैटर नहीं करता है, क्योंकि आपको कोई वहाँ पे सुनने नहीं बैठा है या आपको कोई ये नहीं जानने बैठा है कि आपको कितनी नॉलेज है उस टॉपिक के बारे में। बेसिकली वो देखना चाहते हैं कि आप कैसे बोल रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं और आपको दूसरों को बोलने दे भी रहे हैं या नहीं दे रहे। ओके, मूव फॉरवर्ड विद द सेकेंड पॉइंट। तो सेकेंड पॉइंट है गिव चांस टू अदर टू स्पीक।
मतलब अगर मैं आपके साथ इंटरव्यू में बैठी हूँ और आप मेरे को बोले नहीं देंगे तो वो आपके लिए नेगेटिव होगा, नॉट फॉर मी। आप अपनी बात खत्म करने के बाद बोल सकते हैं मिस्टर दिस एंड मिस्टर दैट, प्लीज़ यू आर गोइंग टू से समथिंग, प्लीज़ स्पीक। और जब भी आप इंटरव्यू दें तो आप किसी की बात मत काटना, क्योंकि अगर आप बात काट के अपनी बात रखेंगे तो वो आपके लिए नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। ऑलवेज रेज योर हैंड एंड देन स्पीक, क्योंकि अगर आप हैंड रेज कर रहे हैं इट मीन्स यू आर वेटिंग फॉर योर टर्न, you are not cutting someone's point, you are just waiting, okay? So always raise your hand then speak. And last point, जब आप किसी के थॉट के साथ डिसएग्री हैं या एग्री है तो इट्स सिंपल कि आप उसके साथ एग्री हैं, यू कैन से यस आई एम एग्री विद मिस्टर एंड मिस व्हाटएवर, मिस लेट्स टेक एग्जांपल मिस्टर शर्मा और मिस शर्मा। सो yes, I am agree with Miss Sharma. What she is saying is totally right. I would like to add my points. You can say that, okay? But अगर आप किसी के point से या answer से disagree हैं, don't say that yes I am disagree with you. मतलब उसको आप मुँह पे disagree नहीं बोल सकते. That is not good. You just say politely that yes, I listen to your point, but I would like to refine your thought by adding my thoughts. So ये अगर आप बोलेंगे तो इससे ये होगा कि आपने सामने वाले की बात सुनी पर डिनाई नहीं की, बट उसको अपना पॉइंट भी सुना दिया कि आप उसकी बात से एग्री नहीं करते, बट आपने डिसएग्री पॉइंट यूज़ नहीं किया। तो इससे क्या होता है कि हम एविएशन में जाने के बाद ना नहीं बोल सकते, मतलब किसी चीज़ के लिए ना वर्ड बोलना इज़ नॉट अलाउड इन एविएशन। ये आपको जाके पता चलेगा मैं क्यों कह रही हूँ। सो यस, तो आप डिसएग्री मत बोलना, क्योंकि ये भी एक छोटी छोटी चीज़ होती है जो HR नोटिस करते हैं। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द एंड ऑफ द वीडियो। सो ये आपके इंटरव्यू में डेफिनेटली हेल्प करने वाले हैं, बट मेक श्योर कि आप अपने आंसर्स को याद करके ना जाएं। आप अपने आंसर्स को ऐसे प्रिपेयर करें कि वो आपके आंसर हैं, जैसे कोई क्वेश्चन करे आप आंसर कर दें। आप अगर उसको याद करने बैठेंगे या आप अटक जाएंगे या फिलर्स यूज़ करेंगे तो सबको समझ आ जाएगा कि आप याद करके आए हैं। सो डोंट डू दिस मिस्टेक एंड ऑल द बेस्ट फॉर द इंटरव्यू। And if you have any questions regarding this or other topics, so please comment down, like, share and subscribe my channel. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।